अभी अभी मैंने यूट्यूब पे दी बाहुबली द इटर्नल वार का टीज़र देखा, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए। तो और मैं बताना चाहता हूँ कि अभी दी बाहुबली द एपिक, यानी कि बाहुबली द एपिक, हाँ, जो बाहुबली 1 बाहुबली 2 दोनों को मिला के जो फ़िल्म बनाई गई है, जो सिनेमा घरों में भी रिलीज़ हुई है और ये माना जा रहा है कि बाहुबली का री-रिलीज़ है। लेकिन इस फ़िल्म में जिस तरीके से दी एपिक दिखा के और इंटरवल से जो सीन काटा गया है ना, भाई माइंड ब्लोइंग है। किस तरीके से यूनिवर्स क्रिएट किया जाता है वो देखना बनता है। जहाँ पे ये राजामौली की एक इतनी बेहतरीन फ़िल्म है कि जिसे हम आज के टाइम पे इंडियन सिनेमा में जिस तरीके से रामायण था, महाभारत था, उस तरीके से इस फ़िल्म की गाथाओं को सुना जाता है और देखा जाता है और लोग इसे रिवॉच टाइम बहुत ज़्यादा करते हैं। और हाँ, अब हम बात करते हैं दी इटर्नल वार की, जो अभी बाहुबली की दी इटर्नल वार जो एनीमे आई है, भाई साहब इस लेवल की एनिमेशन दिखाई गई है कि माइंड ब्लोइंग है यार। अगर एक वर्ड में बोलूँ तो माइंड ब्लोइंग है। उसका जो एनीमे था, जो उसके जो बैकग्राउंड में जो बीजीएम चल रहा था, जहाँ प्रभास शिव के बगल में ही शिव तांडव कर रहे हैं और उसके बीच जो तांडव युद्ध दिखाया जा रहा है, भाई इंगेजिंग, इस तरीके की एनिमे बनना चाहिए इंडिया में। बाहुबली द इटर्नल वार का जो इंट्रो सीन दिखाता है, जब शिवगामिनी बोलती है कि ये इसका अंत नहीं बल्कि ये इसका आरंभ है, और उसी के साथ दिखाया गया है कि जब बाहुबली मरता है तो वो जाके पाताल लोक में अब असुरों के साथ लड़ाई कर रहा है, जहाँ पे असुरों के साथ महायुद्ध हो रहा है। इस टीजर में जिक्र किया गया है द फॉलन सिटी ऑफ त्रिपुरा, यानी कि पाताल लोक में जो विष असुरा है उसके साथ प्रभास का युद्ध हो रहा है, जिसमें इंद्र भी है, जिसमें इंद्र को भी प्रभास चुनौती देते हैं कि तू मुझे कैसे रोक पाएगा इंद्र। और भाई साहब जो वो उसका वॉइस था प्रभास का, और जो उसके साथ जो उसकी जो बीजीएम बढ़ती है, अटैच कर जाती है। और ये कहना गलत नहीं है अगर इसका एनिमे अगर बाप लेवल निकला, क्योंकि इस फिल्म का जो डायरेक्टिंग यानी जो कर रहे हैं, यानी कि ईशान शुक्ला कर रहे हैं। जहाँ तक कि ये फिल्म कोई भी एस राजमौली की डायरेक्शन में नहीं बन रही है, बट इस फिल्म के नाम पे जो वो एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं, और ये कहना गलत नहीं कि ये फिल्म 2027 तक आएगी, और इसके विजुअल वीएफएक्स पे काम करने के लिए 2 साल तो भाई पर्याप्त है इतनी अच्छी बनाने के लिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी हाल ही में आई थी महाअवतार नरसिम्हा, जो क्रिएट की थी, जो बॉक्स ऑफिस पे जो फिनोमिनल रिस्पॉन्स दी थी, सेम उसी की वजह को क्रिएट करेगी ये एनिमे। क्योंकि भाई जो आप इसका एनिमेशन देखोगे ना, भाई जो उसके विजुअल थे, जो उसके साउंड थे, जो भी था, आप इंगेज कर जाओगे। और जिस तरीके से उसका जो लोगो सामने आता है, दी इटर्नल वार, भाई जैसे लग रहा है कि हम इंड गेम का इटर्नल वार, जिस तरीके से हॉलीवुड फिल्मों का जो नाम का लोगो आता है उस तरीके से दिखाया गया। और किस तरीके से दी एपिक दिखा के इस टाइम पे और इस तरीके का बज़ क्रिएट किया है, ये माइंड गेम जो भी है इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर, सैल्यूट करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि दी बाहुबली द एपिक जो अभी भी सिनेमा घरों में चल रही है, री रिलीज चल रही है, वो जितनी भी फिल्में री रिलीज हुई थी, यानी कि अभी सबसे पहले दी सनम तेरी कसम थी, जो कि फिल्म 38 करोड़ कमाई की थी अपने पूरे वीकेंड में, और वहीं पे दूसरे नंबर पे थी तुम बात। लेकिन इन सबको क्रॉस कर गई है और 50 करोड़ तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है दी बाहुबली एपिक ने, और सिर्फ 4 दिनों में। तो भाई टीज़र तो अच्छा ही था, टीज़र को अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन 2027 का जो ये लंबा समय रखा है ना, उसके हिसाब से ये फिल्म परफेक्ट बनेगी। और मुझे इतना लगता है कि भाई बाहुबली के नाम से और बाहुबली के नाम के अगर क्रेज को अगर इसने एनिमे में दिखा दिया, भाई साहब ज्वालामुखी फटेगा, ये मैं लिख के देता हूँ। देखते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। जय हिंद।